जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध के उन महानायकों की जिनकी वजह से हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। उन सब में सबसे पहले नाम आता है कैप्टन सौरभ कालिया का। कैप्टन सौरभ कालिया जिन्होंने अपना अदम साहस का परिचय दिया। कैप्टन सौरभ कालिया 5 मई 1999 को जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्हें ये सूचना मिली कि पाकिस्तान की तरफ से भारत की चौकी पर हमला कर दिया गया है। तो सूचना मिलते ही वो अपने सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ उस चौकी की तरफ गए। वहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक छिपे हुए थे और उन्होंने अचानक से चारों तरफ से कैप्टन सौरभ कालिया को घेर लिया। कैप्टन सौरभ कालिया को बंदी बना लिया और 22 दिन तक उनको टॉर्चर किया। उनके साथ बहुत ही निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया। उनकी आंखें नोच ली गई, हाथों की उंगलियों को काट दिया गया, लेकिन उन्होंने भारत के किसी भी तरह के राज को बताने से मना कर दिया। अंत में कैप्टन सौरभ कालिया को मार दिया गया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया, गोरखा राइफल की वो जिम्मेदारी ले रहे थे और खरवल क्षेत्र के पाकिस्तानी घुसपैठियों को उन्होंने खदेड़ दिया था। उन्होंने देखा कि एक चौकी पर जिस पर 4 बंकर हैं, पहाड़ी क्षेत्र था जहां पर पाकिस्तान के 4 बंकर लगे हुए थे। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने उन चारों बंकरों को उखाड़ फेंकने का जिम्मा लिया था। उन्होंने इसके लिए योजना बनाई और रात को उस पहाड़ी पर चढ़ गए, लेकिन दुश्मनों को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोलियां लगने के बाद भी मनोज पांडे नहीं रुके। उन्होंने 3 बंकरों को ख़त्म कर दिया और चौथे बंकर की तरफ जब वो बढ़ रहे थे, एक गोला उनके सिर के पास आकर फटा जिसमें उनकी मौत हो गई। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार 4 जुलाई 1999 को चौकी नंबर 4875 पर हमले के लिए आगे बढ़े। उन्होंने दुश्मन की गोलियों का सामना किया और उन्होंने दुश्मन की तरफ लगातार बिना रुके गोलियां चलाना शुरू कर दी। जब वो लगातार बिना रुके गोलियां चला रहे थे, दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा। राइफलमैन संजय कुमार को कई गोलियां लगीं, लेकिन वो बच गए और उनकी वीरता के लिए उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। मेजर पद्मनी आचार्य 28 जून 1999 को ये दुश्मन के कब्जे वाली चौकी को आज़ाद कराने के लिए निकले थे। उस चौकी पर दुश्मनों ने माइंस बिछा रखे थे। इसके बावजूद भी वो नहीं रुके और उन्होंने उस चौकी पर कब्जा कर लिया। उनको परमवीर चक्र दिया गया। अगला नंबर आता है दिगेंद्र कुमार। तोनेलिल पर कब्जा करने वाले एक नायक थे और राजपूतान राइफल की तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने 11 बंकरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बर्फ़ जैसी पहाड़ी पर जहां पर बर्फ़ गिर रही थी और साधारण आदमी का खड़े रहना मुश्किल था, ऐसी सर्दी में भी जब उनको 3 गोलियां लग गई थी, उन्होंने दुश्मनों के 11 बंकरों को नष्ट किया। मेजर गुप्ता ये भी तोनोलिल की चोटियों को भारत के कब्जे में करने के लिए लड़ रहे थे। इनके सीने में 2 गोलियां लगीं। इन्होंने 3 लोगों को मारा और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। कारगिल युद्ध के अगले हीरो हैं मेजर राजेश अधिकारी। इन्होंने एक अहम चोटी जिसको टाइगर हिल कहा जाता है, टाइगर हिल जिसका नाम सभी ने सुना होगा, ये एक बहुत अहम चौकी थी जिस पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। उस चौकी को आज़ाद कराने में मेजर राजेश अधिकारी की अहम भूमिका रही है। इस पर अगला नंबर आता है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जिनको दुश्मनों ने लगभग कई गोलियां मारी। 3 गोलियां उनके सीने में धंस गई थी। इसके बावजूद भी वो दुश्मनों से जब तक लड़ते रहे जब तक कि और सेना नहीं आ गई। उन्होंने दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मार गिराया और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इनको अपनी वीरता के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। सूची में अगला नंबर है लेफ्टिनेंट बलवान सिंह का। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह जिन्होंने टाइगर हिल पर कब्जा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा जिनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई थी कारगिल की। कैप्टन विक्रम बत्रा इस कारगिल युद्ध के बहुत बड़े हीरो रहे। इन्होंने कारगिल की चोटी 5140 पर कब्जा किया। उसके बाद उन्होंने 4875 पर भी कब्जा किया। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने फ़ोटो शेयर किए और लिखा, ये दिल मांगे मोर,
दिल मांगे मोर उस समय भारत का बड़ा डायलॉग बन गया था। इसको लोगों ने बहुत पसंद किया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अंतिम सांस तक युद्ध किया और अपने एक साथी जवान को बचाने के कारण इनको एक गोली लग गई और ये शहीद हो गए। के योद्धाओं को, कारगिल के हीरो को समर्पित करते हैं वीडियो और सलाम करते हैं इनकी बहादुरी को, इनके जज्बे को, इनके साहस को और इनके शौर्य को। जय हिंद।